हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और एवरी डे आई विल गिव द बायोडाटा और लाइफ स्केच ऑफ एवरी ड्रामेटिस्ट। जो बड़े बड़े दिग्गज नाटककार, संगीतकार, गीतकार, लेखक हुए हैं, उनका मैं कहीं ना कहीं आपको वो देता हूँ, जीवन परिचय देता हूँ। तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर ऐसे समझ लीजिए जैसे हिंदी रंगमंच में मुंशी प्रेमचंद का नाम है, ऐसे ही इंग्लिश में जब आप हॉलीवुड की बात करते हैं तो शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द हॉलीवुड ड्रामाज में उनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा योगदान है। जितने मुंशी प्रेमचंद की गोदान गबन, सदगति ईदगाह, सदगति, करबला, बहुत सारे, जैसे गोदान गबन, बहुत सारे उपन्यास और कथाएं, रचनाएं, गीत, नाटक मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। वैसे ही बहुत सारी रचनाएं, प्लेज, चाहे हेलमेट हो, चाहे ट्वेल्थ नाइट हो, चाहे मिड समर नाइट हो, चाहे रोमियो जूलियट हो, चाहे जूलियस सीजर हो, ए लॉट ऑफ प्लेज द रिटन बाय द फेमस द शेक्सपियर। तो जो शेक्सपियर थे उनका नाम ही काफ़ी है, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों तक वर्क किया है और बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो उनके मैं जीवन परिचय के बारे में कुछ बता दूँ तो ये जो थे 26 अप्रैल 1564 में स्टेटफोर्ड ऑन एवन नामक स्थान पे इनका, शेक्सपियर साहब का जन्म हुआ था। बालक अवस्था से इनकी बहुत अच्छी, ज़्यादातर रुचि इसी फील्ड में थी। इनके पिता एक बहुत बड़े किसान थे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे लेकिन मध्यम परिवार था। और इन्होंने अपने पुत्र को इतनी कोई ख़ास शिक्षा भी नहीं दी थी। 1582 में, 1564 में तो जन्म हुआ, 1582 में इनका विवाह जो है इनसे बड़ी 8 साल लड़की जिसका नाम था एनी हैवेथ से कर दिया गया। इनका जो पारिवारिक जीवन था वो इतना संतोषजनक नहीं था। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में 1585 ईस्वी में शेक्सपियर लंदन जाकर नाटक कंपनियों में काम करने लगे। इन्होंने लंदन में जाकर नाटक की बहुत सारी कंपनियों में काम किया। हमारे जासूस नहीं, जो सूर है या तुलसी का प्राय समकालीन, यह कभी यहीं आकर यशस्वी हुआ और उनके नाटक बहुत लिखे गए और इतने बढ़िया उनके नाटक थे कि जिन्हें देखने बहुत दूर दूर से लोग आते थे। और ये क्या हुआ, इन्होंने क्या करा कि अनेक नाटक लिखे, उससे इन्होंने धन भी कमाया और यश भी कमाया। और 1612 में ये जो है धन समृद्धि सारी चीज़ लेकर ये वापस लौट आए, ठीक है ना। और इस महान नाटककार ने जीवन के अनेक पहलू देखे और बहुत कई उतार चढ़ाव देखे। शेक्सपियर ने लगभग 36 नाटक लिखे और बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इसमें जो बहुत प्रमुख नाटक है उनकी मैं सीरीज़ बनाऊंगा आपको, जैसे फर्स्ट पीरियड में क्या लिखा, सेकंड पीरियड में क्या लिखा और थर्ड पीरियड में क्या लिखा। शेक्सपियर ने मानव जीवन की सभी सशक्त भावनाओं को बड़े कुशल ढंग से कलाकारी के रूप में चित्रित किया। उसके पात्र, जो करैक्टर्स इनके होते थे, जैसे जूलियस सीजर का, अब बताओ वो कौन सी बात है जिससे सीजर डरता है। अत्यंत शक्तिशाली महान सीजर, आज सीनेट ना जाए है। ये तो स्वप्न देखने वाली कोई वृद्ध महिला प्रतीत होती है। इसकी बातों पर विश्वास न करो, आगे की ओर प्रस्थान करो। इस तरीके की जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स, डिलीवरी, शब्दोच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबुलरी और जो लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है वो पकड़, वो या तो मुंशी प्रेमचंद हैं या ये हैं। और बहुत सारे नाटककार हुए हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सर्वेंद्र सक्सेना भी हैं, सुशील कुमार भी हैं और जयशंकर प्रसाद, बहुत सारे नाटककार, गीतकार, लेखक भी हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद और शेक्सपियर का कहीं किसी से कोई मुकाबला नहीं। तो बहुत सारी इनकी नाटकों का हिंदी अनुवाद भी हुआ
और अनुवाद होने के बाद वो हमारे यहाँ खेले भी गए, बहुत बढ़िया रहे। अब मैं इनको सीरीज वाइज आपको ये करके बताता हूँ कि ये इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक चला। देखिए, फर्स्ट पीरियड था इनका 1588 से 1595 तक। इन दिस पीरियड में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्ले इन्होंने लिखे, जैसे रिचार्ड सेकंड, कॉमेडी प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्रेजेडी प्ले लिखा रोमियो जूलियट। और इन दिस पीरियड ही वाज एक्सपेरिमेंट डिफरेंट मोड ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। सेकेंड पीरियड हुआ इनका 1595 से 1601 इन द वर्ल्ड हिस्टोरिकल प्ले हेनरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कॉमेडी प्लेज लिखे एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट का नाम ही एज यू लाइक इट इसका सेकंड नाम है। मर्चेंट ऑफ वेनिस सौदागर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, और मुच एड अबाउट नथिंग, द टेमिंग ऑफ द श्रू। थर्ड पीरियड रहा इनका 1601 से 1608 तक, आउट ऑफ द डेप्थ। ट्रेजेडी प्ले रहे किंग लेयर, ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, फेमस फॉर द ट्रेजेडी प्ले के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनका फोर्थ पीरियड जो जाता है वो 1608 से 1612 तक के भी जाता है, ऑन द हाइट, जो बहुत ज़्यादा हाई पीक पे पहुंच चुका था। द टेम्पेस्ट हुआ, विंटर्स टेल हुआ, टेम्पेस्ट विंटर टेल, प्रिंस ऑफ टायर, टेम्पेस्ट विंटर टेल, प्रिंस ऑफ टायर, पर्सिलेस, सिम्बेलिन, कैम्बेलिन, एंटोनी एंड क्लेप्ट्रा, और फाइनल पीरियड दैट ऑफ रोमांटिक ड्रामा। ये सारे पीरियड्स हुए हैं और इन्होंने इनके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और इनकी कहानियाँ, नाटक सब कुछ लिख कर और बहुत ज़्यादा जो है जगह जगह खेले जाने लगे। जबकि जो चेखव थे, स्टेनिस्लावस्की थे, और जेब बिपिन बिस्ट थे, सोफोक्लेस, सोलोमन, ये सारे बहुत बाद में आए, लेकिन शेक्सपियर का कोई मुकाबला किसी से नहीं रहा और शेक्सपियर की चीज़ें बहुत फेमस रही। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।